8 लाख नए राशन कार्ड आप लोगों को बनकर मिल जाएं, वो उसके लिए जो मंजूरी दी है मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो कात्यायनी माता की, बाबा नीम करोली की, गुम्मट मंदिर की, बाबा रामदेव मंदिर की, जीरकोट मंदिर की, धुनी मंदिर की, और यहां की मेरी जनता की भी जय। इतने सालों से आप सभी लोग 1976 में बसी ये कॉलोनी, मेरे मजदूर भाई बहन जो यहां की खदानों में काम करते थे, मजदूरी करते थे, कांग्रेस ने बसा तो दिया, नाम संजय कॉलोनी रख दिया बेटे के नाम पे, पर सुविधाएं नहीं दी। इतने सालों में बच्चों के लिए स्कूल नहीं दिया, सड़कें नहीं थी, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी। वर्षों लग गए मेरे संजय कॉलोनी के भाई बहनों को अपनी जिंदगी सुधारने में, और आज भी लगे हुए हैं। जिस दिन मैं पिछली बार आप सबके बीच आई थी, मुझे इतनी हैरानी हुई, देश की राजधानी दिल्ली में एक गांव, एक कॉलोनी, और उस कॉलोनी में एक स्कूल, बिना छत के स्कूल, जहां बिजली नहीं, पंखा नहीं, और मेरे बच्चे वहां पढ़ने को मजबूर है। बिल्डिंग में बंदर घुस रहे हैं, रोशनी नहीं है, दरो दीवार टूटी पड़ी है। मेरे दिल्ली के बच्चे वहां पढ़ रहे थे, और केजरीवाल साहब इस एजुकेशन मॉडल की बात करते थे। 15 साल की सरकारें भी आई और आके चली गई, 11 साल की सरकार भी आई और आके चली गई, किसी ने आप लोगों की सुध बुध नहीं ली थी। ये आपकी एक वोट की ताकत है, जिसने कमल फूल की सरकार बनाई और आपकी समस्याओं को समाधान मिलना शुरू हो गया। आपकी कॉलोनी में अटल कैंटीन खुली है? खुली है? कौन कौन गया है? ठीक है खाना? 5 रुपए में देश की राजधानी में भरपेट खाना मिल सके, ये संभव था क्या? किसने किया? कमल फूल सरकार ने। आपके यहां आरोग्य मंदिर बना, जहां आपको अपनी दिनचर्या की 70% जरूरतें स्वास्थ्य से संबंधित पूरी हो जाती है। कैसा लग रहा है? इलाज मिल रहा है? चोट लग गई, वैक्सीनेशन लगानी हो, टेस्टिंग करानी हो, जच्चा बच्चा की देखभाल करवानी हो, सारी चीजें आपको यहीं पे मिनी हॉस्पिटल जैसे मिल गई। अब कोई बड़ी तकलीफ आए तभी बड़े अस्पताल जाना पड़ता है, नहीं तो यहीं पे छोटा मोटा इलाज मिल जाता है। और आज आप सबके लिए सबसे बड़ा तोहफा कि जब हमने दिल्ली सरकार की ओर से ना केवल आपका ये भाटी माइन का 36 विस्वा जमीन को हमने फॉरेस्ट से बाहर निकाला, बल्कि जूनापुर और असोला की भी हमने कुछ जमीनों को उसमें से निकाला, जो कि एक एजुकेशन डिपार्टमेंट की थी और एक पुलिस विभाग के पास थी। सालों से जूझ रहे थे। आज बताइए दिल्ली शहर में क्या
मेरे गरीब भाई बहनों को सुविधाएं ना मिले, उनको ऐसे ही जीना पड़े, ये कहां तक जायज है? कुछ मानव अधिकार भी होते हैं। हमने ये तय किया कि हमारे इन बच्चों के लिए एक बेहतरीन स्कूल, और मैं कहना चाहती हूं सांसद जी और विधायक जी, इस क्षेत्र का सबसे बढ़िया स्कूल यहां बनाएंगे। पूरी आपकी विधानसभा में सबसे बढ़िया स्कूल आपका यहां संजय कॉलोनी के पास बनाया जाएगा, जहां हमारे बच्चे पढ़ेंगे, जहां उनका भविष्य उज्जवल होगा, अच्छा कामकाज, रोजगार, व्यापार कर पाएंगे, और इस संजय कॉलोनी में रहने वाले लोगों का जीवन सुधर पाएगा। आज हम लोग अपनी छतरपुर विधानसभा में 322 करोड़ के कामों के उद्घाटन के लिए यहां आए हैं। मैं आप सबको कहना चाहती हूं कि बहुत सौभाग्यशाली हैं आप कि आपको ऐसे रामवीर सिंह विधूड़ी जैसे सांसद, भाई करतार सिंह जैसे विधायक और सुंदर भाई जैसा निगम पार्षद मिला है, जो दिन रात आप लोगों की चिंता करते हैं। 10 मीटिंग करी उन्होंने इस स्कूल को वापस जमीन दिलवाने के लिए, 10 मीटिंग करी, पीछा नहीं छोड़ा मेरा जब तक काम हो नहीं गया। एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई, और एक ताली भाई हमारे डीएम साहब लक्ष्य सिंगल के लिए बजाओ, जिन्होंने इसके लिए बड़ी मेहनत करी। ये सारे काम जितने दिल्ली में थे, अटके हुए, लटके हुए और भटके हुए, अब उन सबको सीधा करने का समय आ गया है। अब सोचिए, जब एक विधानसभा में 300 करोड़ के काम होंगे, पूरी दिल्ली में करोड़ों रुपए के काम हो रहे हैं, तो दिल्ली का चेहरा बदलेगा कि नहीं बदलेगा? हम चाहते हैं दिल्ली के युवाओं को बेहतर रोजगार मिले। हम चाहते हैं दिल्ली की मेरी बहनों को अपने पैरों पे खड़े होने के लिए सहायता मिले। हम चाहते हैं बुजुर्गों को इलाज और पेंशन मिले। ये सारे काम हमने पूरी ताकत से शुरू कर दिए हैं। इस होली पे मेरी बहनों को सिलेंडर मिलेगा भाई। अब सिलेंडर तुम दरवाजे पे खड़ी होके मत चेक करने लगना, खाते में आएगा पैसा। अब खाते में आएगा तुम्हारे, जिसके नाम पे, जिसका नाम होगा राशन कार्ड में, तो खाते में आएगा 853 रुपए। तो उसमें चेक कर लेना, नहीं तो कहोगे रेखा बहन तो कह के गई थी, हमारा तो सिलेंडर नहीं आया। ध्यान रखना, ये मेरी बहनों से जो वादा था उसे हम निभा रहे हैं। विकास का वायदा, दिल्ली को बेहतर बनाने का वायदा, दिल्ली को हरा भरा बनाने का वायदा, दिल्ली की सड़कें, दिल्ली के फ्लाईओवर, दिल्ली के स्कूल, दिल्ली के अस्पताल, ये सारी चीजें ऐसी बने कि मेरे दिल्ली वालों का दिल खुश हो। आपकी ये बहन आपसे फिर एक वायदा करती है। मुझे अभी हमारे युवा भाइयों ने इस कॉलोनी के कागज दिए हैं कि बहन जी एक काम और कराओ, हमारी कॉलोनी को भी फॉरेस्ट से बाहर निकालो। मैं आपको ये कहना चाहती हूं, मैं पूरी ताकत लगा दूंगी आपकी समस्या के समाधान के लिए, चाहे मुझे कहीं तक भी जाना पड़े। ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामनाएं हमारे सांसद जी को, विधायक जी को, पार्षद जी को, यहां उपस्थित मेरे अधिकारियों को और आप सभी देवतुल्य मेरे यहां के निवासियों को ये कहना चाहती हूं कि अभी तो केवल 1 साल हुआ है,
आने वाले समय में दिल्ली को और बहुत ढेर सारा विकास मिलेगा और बहुत सारी सौगातें मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, मेरा बहुत